कोई को शास्त्रों का घमंड हो गया, कोई को क्रिया का घमंड हो गया, किसी को दोनों का घमंड हो गया, किसी को नहीं है इस बात का घमंड हो गया। हम नहीं करते क्रिया फ्रिया। अरे जड़ की क्रिया में क्या रखा है भाई, इधर आ। कहाँ से बोल रहा है? तू जड़ की क्रिया नहीं करके अपने को सम्यक दृष्टि समझता है क्या? अगर तू उससे अपने को सम्यक दृष्टि समझता है तो तू बहुत बड़ा मिथ्या दृष्टि है। पूज्य गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय समझाए और अपन ने जो क्रमबद्ध पर्याय की मट्टी पलीत करी, जबकि मैं यहाँ बैठा चैलेंज करता हूँ, आप कभी भी क्रमबद्ध पर्याय पर गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनना। वे हमेशा कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वभाव के सन्मुख हुए बिना होता नहीं। कभी भी सुन लेना तुम, कभी भी। अगर गुरुदेव श्री के सामने कोई ये कहे कि गुरुदेव श्री मुझे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है, तो पता क्या जवाब देते थे? कहाँ से बोल रहे हो? साहब आपने बताई, चलो इधर से। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय आत्मानुभूति वाला ही पुरुष कर सकता है, वो ही स्वीकार कर सकता है कि जो है वो निश्चित है। अपनी कसाई की पूर्ति के लिए क्रमबद्ध पर्याय का उपयोग करते हो तो तुमने महासिद्धांत को समझकर भी संसार ही बढ़ा लिया। अपने अनुसार परिणाम नहीं हुआ, अरे पंडित जी जो होना है वो निश्चित है, वाह रे वाह। और माला पहनाई मंदिर में तब नहीं याद आया जो होना है निश्चित है? हैं? जब अपने अनुसार काम हो गए तब तो मैंने करे, और बोलते भी रहते हैं। अपन की स्टाइल देखते हो, पंडितों से अपन अलग टाइप की बात करते हैं, है कि नहीं? और पंडित में भी कैटेगरी छांट रखी है, कौन से पंडित से कैसी बात करनी है। अगर चरणान योग वाले पंडित जी हैं तो उनके सामने क्रिया की बात करेंगे, हम तो जी ऐसा पानी लेते जी, हम तो ऐसा करते जी, क्योंकि वो पंडित ही चरणान योग वाले, वे खुशी नहीं बातों से होने वाले। और ब्रह्मचारी जी हो तो और क्या ना कहना, फिर तो बनोले हुए भी आ जाते हैं, है कि नहीं? और मान के चलो देखा ये पंडित जी चरणान योग वाले हैं, तो हमने तो जी कर्मकांड पहले ही पढ़ लिया था, हमें तो गुरुस्थान पूरे याद हैं, कौन से गुरुस्थान में क्या क्या होता है सब याद है जी हमें। उनके सामने ऐसे नंबर बनाते हैं, समझ में आया? और कोई अध्यात्म वाला मिल जाए तो उसके सामने क्या होता है जी, जड़ की क्रिया से। धर्म तो आत्मा में है। ये क्या करते हो अपने साथ? थोड़ा होश में जीना तो सीखो कम से कम, कि हम करते क्या रहते हैं दिन भर। कब तक हमारे जीवन में अंतरंग परिवर्तन अंदर से नहीं आएगा? कब तक हमें संसार की गोटियां फिट करते रहेंगे? कब तक हम दूसरों को खुश करने में जीवन निकालते रहेंगे? कब तक लोग हमें धर्मात्मा समझते रहें, इसमें ताकत लगाते रहोगे? इससे कम ताकत धर्मात्मा होने में लग जाएगी। आया?